प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने एक और बार हमें मौका दिया है कि हम उसके चरणों में इकट्ठे होकर के भाई बहन परमेश्वर का वचन सीख सकें। उस महान परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें जिंदा रखा है और यह अवसर प्रदान किया कि हम सब मिल कर के उसके चरणों में आके उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकें। ये अद्भुत सौभाग्य परमेश्वर हमें दे रहा है। ईश्वर की योजना परमेश्वर हमारे बीच में पूरी कर रहा है। मेरी कोई मनसा नहीं है, मेरी कोई मनसा नहीं थी कैसे संगति चलेगी, मुझे कुछ मालूम नहीं था। ध्यान से सुनना, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ऐसे परमेश्वर संगति चलाएगा। इस तरीके से परमेश्वर अपनी बुद्धि से, अपने पराक्रम से, अपनी योजना और युक्ति बना करके परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। ये शैतान को भी मालूम नहीं था। शैतान के लिए सब आश्चर्य का काम है। शैतान कुछ नहीं कर पा रहा। अंधकार की एक भी ताकत कुछ नहीं कर पा रही। उसको कुछ मालूम नहीं कि कल को क्या होगा, कल को इनकी संगति कैसे होगी। ये सब अद्भुत तरीके से, अचानक तरीके से हो रहा है। और बहनें हमारे पास, भाई लोग जो भी आए हुए हैं, तो मैंने उनको भी बोला कि जिंदगी भर तक आपको ये दिन, ये संगतियाँ याद रहेगी, क्योंकि मैं आश्चर्यचकित हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं है और परमेश्वर मुझे बोल रहा है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये संगति परमेश्वर की ओर से चल रही है। रोज हम प्रभु के चरणों में बैठ रहे हैं, ये उसकी बहुत बड़ी दया है। और आपको ये बहुत कीमती समय दिया है, इसलिए अपने मन को खोल लें, अपने जीवन को बदलें, अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बदल, जो बताया जा रहा है उसके अनुसार मैं बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ। अपने जीवन को बदलिए, क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है सबको अभिषेक किया जाए। परमेश्वर चाहता है प्रभु का दास हो, उसको अभिषेक किया जाए। परमेश्वर चाहता है साधारण व्यक्ति हो, उसको भी अभिषेक किया जाए। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति समर्पण करे। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति पक्का विश्वासी बने, जो हमारे विषय चल रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा हम उसी में से पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, निकालेंगे पहला शमूएल 10 अध्याय। पहला शमूएल 10 अध्याय एक वचन पढ़ेंगे। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं है कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? तेरा अभिषेक किया है, ठीक है, और तेरा अभिषेक किया है। 5 और 6 वचन भी पढ़े। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुँचेगा। शमूएल कहता है शाऊल को, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, जहाँ फलिस्तियों की चौकी है। हाँ। और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। नबियों का एक दल, एक झुंड, प्रभु के नबी लोग जो आराधना, संगति और भविष्यवाणियां करने वाले, एक प्रभु की संगति करने वाले लोगों का एक ग्रुप, एक दल तुझे मिलेगा। पहले ही बताया था शमूएल ने शाऊल को, समझ रहे ना। शमूएल ने, प्रभु के दास ने शाऊल को, जिसे राजा बनाया गया, अभिषेक किया गया था, उसको बताया था कि ऐसे ऐसे होगा, वो तुम्हें वहाँ मिलेगा। में आराधना प्रार्थना करते होंगे, भविष्यवाणी करते होंगे, जब जाएगा वहाँ पर मैं तुझे मिलेंगे। हाँ। और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। सारे नबी मिलेंगे तुझे वहाँ, प्रभु के लोग। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। पहले शमूएल के हाथ से अभिषेक कराने के बाद बोला फिर ऐसे ऐसे होगा, और इसके बाद परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर बल से उतरेगा, ठीक है। और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। तू भी उन्हीं के साथ, उन्हीं के जैसा बन करके नबूवत करने लगेगा।
एक मिनट, 10 वचन पढ़ेंगे। वचन 10। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, जब वे आए, उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला, उसको वो दल मिला भी, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। परमेश्वर का आत्मा बड़ी ताकत के साथ, बल के साथ, अभिषेक के साथ उसके ऊपर उतरा। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर है, और हमारा आत्मा हमारा मनुष्य का आत्मा, हमें बनाया गया है, हमारे आत्मा को रचा गया। जकरिया 12 अध्याय के 1-2 में लिखा हुआ है, समझ गए। परमेश्वर का आत्मा जो बोला गया वो स्वयं परमेश्वर है, समझ रहे। आत्मा कौन है? स्वयं परमेश्वर। यीशु कौन है? स्वयं परमेश्वर। पिता परमेश्वर कौन है? स्वयं परमेश्वर। इनके ये 3 नाम बताए मैंने, अलग अलग जमाने में आके इन्होंने अलग अलग काम किए हैं मनुष्यों के लिए। समझ में आ रही बात? एक ईश्वर को मानते हैं। तो इसने बोला परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और यहां बोला उस पर यहोवा का आत्मा बल से उतरा। और वह उनके बीच में नबुवत करने लगा। वह उनके बीच में नबुवत करने लगा। ठीक है, इतना बड़ा परमेश्वर ने इसको चुना, इसको बुलाया, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है, और इसके कद काठी, सुंदर, बढ़िया, लंबा चौड़ा, बहुत बढ़िया टैलेंटेड व्यक्ति था, बहुत बढ़िया था। इसको परमेश्वर ने बुलाया, चुना, और ये प्रभु के पीछे चलने लगा। और ऐसे भी लिखा मन परिवर्तन हो जाएगा, वो भी पढ़ेंगे, मन परिवर्तन हो जाएगा। और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। तू परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अलग प्रकार का मनुष्य हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? जब आज कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के पश्चाताप करके अपने पाप उसको बताता है, तो परमेश्वर का आत्मा उसकी आत्मा में बल से उतरता है, और वो बदल कर और ही मनुष्य हो जाता है। मोटे शब्दों में मैंने बता दिया। जब वो अपने पापों को पहले अंगीकार करके बताता है, जब पहले अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को बताता है मैं पापी हूं, तब यीशु मसीह उसका अभिषेक करता है। आत्मिक बात बता रहा हूं, उसको खून से धोके शुद्ध कर देता है, फिर परमेश्वर का आत्मा बल से उसके अंदर उतरता है। आज के समय में एक कथा और कहानी नहीं सुन रहे आप, एक कहानी नहीं है ये आज होता है। तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर का आनंद और परिवर्तन, अद्भुत परिवर्तन होके और ही मनुष्य बन जाते हैं। उनके पूरे के पूरे जीवन बिल्कुल बदल जाते हैं। ये बताइए होता है या नहीं होता है? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये है सच्चा काम होना प्रभु का। उद्धार प्राप्त करने वालों का जीवन अलग ही दिखाई देता है। परिवर्तित लोग होते हैं, जीवन बदल जाता है उनका, चाल चलन बदल जाता है उनका। लेकिन फिर भी मन जो है, उस मन में परमेश्वर कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता। ये याद रखना, ये याद रखना, मन में कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करता। 13 अध्याय
8 से आगे पढ़ेंगे। वह शमूएल के ठहराए हुए समय, वह सैमुअल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा। हाँ, शाऊल प्रभु का दास आएगा मेरे यहाँ पे, लोगों इकट्ठे हैं और पहले आराधना प्रार्थना बलिदान करके आगे की लड़ाई का काम करना है, तो हम इंतजार करते हैं। तो 7 दिन तक इंतजार करता रहा जो समय दे रखा था। हाँ, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया। शमूएल प्रभु का दास, जगह का नाम गिलगाल था, वहां पर नहीं आया। और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। लोगों की दिमाग पढ़िए, लोगों की सोच और बुद्धि देखिए, बोर हो गए, परेशान हो गए, सकेती में पड़े गए। और वचन में हमने पिछले दिनों में पढ़ा कि सचमुच में सकेती में पड़ गए थे, परेशान हो गए थे। तो कोई झाड़ी के नीचे, कोई पेड़ के नीचे बैठ के चुगलियां कर रहा, कोई इधर उधर बैठ करके बातें छोंक रहा है, कोई वो कर रहा है, तो बोर हो गए। अरे यार, तो शाऊल ने देखा यार यहाँ लोग परेशान हो गए, प्रभु का दास आया नहीं। अब थोड़ा सा गंभीर होना, बुद्धि और आंख खोल के सुनना। ठहरा समय में आया नहीं, लोग इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा अपने आप, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि सैमुएल आ पहुंचा। जो ही वो होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है, सैमुएल आ पहुंचा। 8वां दिन 9वां दिन होगा, क्या पता कौन सा दिन, लेकिन 7वां दिन नहीं था। जैसे ही चढ़ाया, प्रभु का दास आ रहा है। देख लिया प्रभु का दास आ रहा है, और मैंने जो काम उसको करना था वो मैंने खुद कर दिया। आज ये मन मैं प्रार्थना कर लूंगा, मैं कुछ हूं, मैं पवित्र बन गई, मैं पवित्र बन गया, मुझे कुछ आ गया, मैंने कुछ सीख लिया, मैं कुछ बन गई, मैं कुछ हो गया। अभिषेक पाने के बाद ये मन में आने देते हैं। अभिषेक पाने के बाद, आत्मा बल से उतरने के बाद, भविष्यवाणी सेवा करने के बाद, कितने 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 लोग आज मिलते हैं, कितने लोग आज मिलते हैं, कितने विश्वासी पादरी लोग मिलते हैं जो अभिषेक तो पाया, लेकिन मन उनका परमेश्वर से दूर हो गया। शाऊल वही है, शाऊल से सीखने का। और अभिषेक ऐसी चीज है, आने वाले दिनों में बताऊंगा, जिसको कभी भी घृणित आंखों से नहीं देखा जाता, जिसे कभी भी गलत साबित नहीं किया जाता, जिसका कभी भी अपमान नहीं किया जाता। ये आगे पढ़ूंगा, अभिषेक आगे आने वाले दिनों पढ़ूंगा। तो इसने क्या सोचा, मेरा भी अभिषेक हुआ है, मैं भी पवित्र आत्मा बल से उतरा है, मैं ही चढ़ा देता हूँ। चलो, तो प्रभु का दास आ गया, आगे पढ़ो। और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। पूरा मान सम्मान देने के लिए, उसको नमस्कार करने के लिए, जय मसीह की वगैरह करने के लिए उसको चला गया, लेकिन मन ठीक नहीं था बंदे का। क्या आज हमारा मन कैसा है? सवाल ये होता है। हम अपने को देखो, जब उस समय में प्रभु ने देखा, क्या आज हमारा मन सीधा और सच्चा है? क्या हमारा मन सीधा और सच्चा है? ये सवाल होता है। नमस्कार करने, प्रणाम करने, आदर सम्मान करने के लिए प्रभु के दास गया। आगे पढ़ो। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? तूने क्या किया भाई? प्रभु के दास ने पूछा। हाँ। शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया। हाँ जी, लोग तो इधर उधर हो चुके, काफी देर हो गई थी, 7 दिन तक इंतजार कर, तू आया नहीं, तो हम क्या करते, हमने तो शुरू कर दिया।
तो दिमाग में आता है नहीं आता है, अरे यार बोर हो गए, देर हो गई, ज़्यादा टाइम हो गया। ये हमारे अंदर घुसने वाले विचार। ये लिखा है नहीं लिखा है, मैं अपनी तरफ से बहुत कह रहा हूँ, लिखा या नहीं लिखा? 7 दिन हो गए तू ठहराए हुए समय पे नहीं आया प्रभु के दास, तो हमने चढ़ा दी, क्या हो गया? हमने कर दी, क्या बात हो गई? मैं भी तो अभिषेक पाया, मैं भी तो अनुभूत करी थी पहले, मेरे साथ भी तो परमेश्वर है, मेरा भी तो पवित्र आत्मा बल से उतरा। इस तरीके के अहंकार और घमंड आज बहुत लोगों में मिल रहा है। ये इसको तो नहीं दिख रहा? बताइए मेरी बहन, शाऊल को दिख रहा है कुछ? दाऊद को दिखा था? नहीं दिखा। शाऊल को दिख रहा? नहीं दिख रहा। इसी तरीके से उस व्यक्ति को, आपको भी नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा? आपको दिखने वाला नहीं, आप अपनी दृष्टि में एकदम बुद्धिमान और पवित्र समझ के चलते हैं। मैं ठीक, बाकी मैं तो ठीक ही हूँ। कोई बात कहे समझाने की एकदम सांप प्रकट होता है, मैं तो ठीक ही हूँ। यह है दुष्ट आत्मा, यह गंदा मन। हर में अपने को ठीक, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई कुछ ना कहे, मुझे छेड़ना। देखो ये सुनो कान खोल के आज बोलते और सब भाई बहन, ये मसीही जीवन इस रास्ते पे अगर चलते हैं ना, तो काट काट के आपको एकदम ऐसा बनाएगा, नहीं तो आप मूर्ति पूजा में जाएंगे या तो बनेंगे आर पार। क्या है? आर पार। या तो मूर्ति पूजा में भागेगा या सुधरेगा। कान खोल के सुनो दोबारा, यही रास्ता है। या तो ये काट काट के एकदम अपने हिसाब से बनाएगा। इसीलिए तो कभी इधर से तुम्हारे चक्कू लगवा देगा, चक्कू अक्कू तो लगा, इधर ऐसा कुछ करे एकदम यार ऐसे लग गया। दुष्ट आत्मा तुम्हारी बड़ेपन की, घमंड की आत्मा। घमंड, बड़ा, बहुत घमंड, पूरा बड़ापन, पूरा घमंड। आप हैं क्या? आप सोचिए, आप मर मुरागे तो क्या होगा? है क्या बताइए? इतना अहंकार, इतना घमंड, ये अंदरूनी घमंड, ये मन का घमंड। गंदा मन। फिर शक्ति आती है, फिर सिर पे बैठते हैं दुष्ट आत्मा, फिर कब्जा करती है वो। किसने बुलाई? किसने भेजी? अपने आप। जब मन ठीक नहीं है तो दुष्ट आत्मा इसके ऊपर किसने भेजी थी? पढ़वाऊंगा, पता किसने भेजी थी? थोड़ा सा मैं आपको तैयार करता हूँ ना अगले दिन के लिए। परमेश्वर ने भेजी थी। किसने भेजी थी? परमेश्वर। पढ़वाऊंगा, याद रखना। घुस जा मैं स्वर में, इतना खतरनाक है परमेश्वर। पहले आराम से हट जाता है, फिर बोला सुअर में इसमें घुस जा। ये मन से घृणित गंदा आदमी है, बिना मतलब मेरा नाम ले रहा है। मैं बुलाया हुआ तो है नहीं, बिना मतलब आ गया, बिना मतलब मेरा नाम ले रहा है। जानता मानता कुछ है नहीं, जानती तो कुछ है नहीं, बिना मतलब लेकर के चल रहा है मेरा नाम। तो मन ठीक करिए, सब कुछ ठीक हो गया जाएगा। हर चीज को पीने के लिए, सहने के लिए और आजादी पाने के लिए और आनंदित और मगन रहने का ये रास्ता बनाइए। इस रास्ते में आनंद और शांति है कि कान खोल के भी सुन लेना। आनंद और खुशी और शांति है। दुख आने देगा ताकि चमड़ी उधेड़ के ठीक बनाए। चमड़ी उधेड़ के क्या बनाए परमेश्वर? क्या तो बनेगा ठीक, नहीं तो जाएगा मूर्ति पूजा करने। सब ध्यान से सुनते रहना। या तो सुधरेगा, नहीं तो मरेगा जाकर के। ठीक है, तो किसी भी चीज का घमंड नहीं कि मैं कर दूंगा, मैं चढ़ा दूंगा, मैं कर लूंगा। कितने लोग ऐसे कर रहे आज, मुझे मालूम है। मैं भी डरते और कांपते हुए प्रभु का सेवकाई कर रहा हूं। डरते और कांपते हुए मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं। पूरा भय मानते हुए, आदर करते हुए उसका।
ऐसे ही नहीं कि बस ऐसे ही चलो रीति रिवाज है या इकट्ठे हो गए चलो। तो ये शाऊल का मन आज भी हम लोगों में, कलीसिया के लोगों में काम करता है ऐसा मन। पढ़ो। और पलिस्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं। तब मैंने सोचा कि पलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। मैंने सोचा जी मुझे तो मार देंगे पकड़ के, बलि बलि चढ़ा के रीति रिवाज पूरी कर दी और अब देखेंगे, अपनी रीति रिवाज पूरी कर दी। वो काम राजा का नहीं था। समझ में आ रहा आपसे? वो काम राजा का उसका नहीं था, प्रभु के दास का था। चाहे वो 10 दिन में आए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? संयम को, दिमाग को, बुद्धि को तो देख रहा था ये। चाहे परमेश्वर 10 दिन में आए तो भी वो काम उसका नहीं था। इसको कहते हैं अध्यात्म पाप, जिसका जब आप पढ़ते हैं इसके लिए रो रो के विलाप करता रहा। परमेश्वर ने कहा क्यों प्रार्थना कर रहा? इसको मैंने उठा के फेंक दिया, मैं माफ करने का नहीं, मैंने दूसरे को चुन लिया। ये भी आगे बताऊंगा मैं। समझ गए? परमेश्वर ने बोला अपने इसी शैम्बल को, क्यों प्रार्थना कर रहा है इसके लिए? ऐसा भी होता मेरी बहन, क्यों प्रार्थना कर रहा है इसके लिए? जब इसका मन ये खुद नहीं ठीक होना चाह रहा, ये खुद ठीक होना नहीं चाह रहा तो मजा मारना चाहता है। तो मैंने तो आजाद बनाया था मनुष्य को। मैं जबरदस्ती वाला बात करता तो मैं तो शुरू में ही फल खाने से रोक देता इन लोगों को। मैं ऐसे सारी इतना सब कुछ होने ही नहीं देता। समझ में आ रही है बात? तो मैंने तो आजाद बनाया। तो आज भी अभिषेक पा करके भी प्रार्थना करते समय में, सारा कुछ करते समय अगर मन से कुछ भी करेंगे तो आराम से होता है, कर सकता है व्यक्ति, अपने आप करता है, अपनी इच्छा लेके करता है। बल्कि तो यहाँ भी कहता कि मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी फिर भी कर दिया। देखो पवित्र आत्मा कायल कर रहा था अंदर से इसके, नहीं करो, है ना? पढ़ो। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं, मैंने विनती भी नहीं करी। बस किस चीज पे घमंड था? अभिषेक पाया हूं, बल से आत्मा उतरा हुआ है, नबूवत भी करता हूं मैं। इस चीज का कॉन्फिडेंस लेकर के, और देखा यार लोग इधर उधर हो रहे, थोड़ा चलो थोड़ा चला लो संगति चला लो यार, देर बहुत देर नहीं होगी क्या? देर नहीं होगी ज्यादा, लोग इधर उधर हो रहे देखो, तो इनको भी तो बिठाना, इनको भी तो ध्यान रखना, इकट्ठे करना। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? तो चला लो अपने आप कर लो। मैं कर लूंगा, मैं चला लूंगा, और बिना अभिषेक के कुछ भी नहीं। उस अभिषेक के घमंड में आके जो प्रभु का काम, प्रभु जो काम अपने लोगों को देता है वो उन्हीं के द्वारा ही करेगा, दूसरे के द्वारा नहीं करता। समझ गया? दूसरे के द्वारा नहीं करेगा। जिसको चुन के लेके आता है, जिसको बताता है, उस तरीके से काम करता है। अनपढ़ और बेवकूफ परमेश्वर नहीं है ये सर्वव्यापी वचन में लिखा है कि वो ये परमेश्वर तारों को गिनता और उनके एक एक नाम से उनको जानता है। बाइबल में लिखा है। ये परमेश्वर वचन में बताता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। तो ये बुद्धिमान परमेश्वर है या नहीं है? अंतर्यामी ईश्वर है या नहीं है? ये सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान परमेश्वर है। ये वचन में लिखता है तारों को एक एक नाम से जानता है। हम मनुष्य तो थोड़ा बहुत मंगल ग्रह पता लग गया जी, चांद पे चले गए, सूरज ऐसा है जी, बस थोड़ा बहुत ये मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें सब इसमें कितने कितने ब्रह्मांड है। और परमेश्वर को एक एक का पता है, एक एक तारे का, एक एक ग्रह का, एक एक ब्रह्मांड का, और एक एक अलग अलग चीजों का, और अलग अलग धरतियों का। बहुत धरती है इसके अलावा भी।
इस धरती के अलावा अलग अलग धरती है। ये चांद है ना, ये काले काले से ग्रे कलर की मिट्टी है इसके ऊपर। ये जो चांद जो दिखता है आपको, आप कोई दूरबीन खरीद के ले आओ, आती है 10-15 हजार तक की आ जाती है। उसको अच्छे से आप जब देखेंगे तो ये कैसे दिखते हैं वो करके पता लग जाता है। टेलीस्कोप बोलते हैं जिसको। और इसकी फोटो खींच के जब इसको देखेंगे तो देखा इसकी मिट्टी कुछ पे माथा वाता नहीं बैठी कोई चांद पे। समझ में आ रहा आप लोगों के? ये मिट्टी के बने हुए ग्रह हैं, ये एक दूसरे के जरिए प्रकाशमान होते हैं। परमेश्वर कर रहा है सारी सृष्टि को ऐसे। इतना महान परमेश्वर, तो ये परमेश्वर को नहीं पता कि तो ये अपने दासों के द्वारा काम करता है। इसलिए धरती पे आके कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो तो लोग के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो, जैसे पहले सेवकाई चलती थी वैसे बाद में भी प्रभु ने किया। आगे बढ़िए। अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी फिर भी होम बलि चढ़ाई। अंदर से कायल कर रहा होगा पवित्र आत्मा, क्या ये काम मत करो तुम, इच्छा नहीं आ रही इसकी, फिर भी क्या क्यों चढ़ाई? बताइए बताइए क्यों चढ़ाई? लोग इधर उधर हो रहे भाई। अरे अच्छा बिठाओ, चलो अच्छा बिठाओ चलो भाई बिठाओ, चलो आइए गीत गाएंगे, चलो प्रभु का दास यहाँ शुरू करते हैं। चलो अपने आप ही समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आप शायद अभी समझेंगे नहीं, मैं बोलते समय में मुझे ऐसा लग रहा है आज हम जो आराधना भक्ति कर रहे हैं ना, यीशु मसीह के खून पे बैठ के कर रहे हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। और इतना खतरनाक नियम देखो, पहले आज की संगति, आज की भक्ति, आज की आराधना किस वजह से है? यीशु मसीह के खून के वजह है। कारण क्या है? यीशु मसीह का खून। उससे हम भक्ति आराधना करते हैं, उससे हम परिवर्तित होके पवित्र आत्मा पाके अभिषेक पा करके तब जाकर के हम संगति आराधना के योग्य बनते हैं, उद्धार पाते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, उसके पीछे चलते हैं और तब हम चलते हैं। अगर उस समय में भी गंदा मन लेके चलते हैं तो सजाएं भेजता है प्रभु, सजाएं भेजता है परमेश्वर। अब बहुत उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक नियम है। और कई जो अगर वचन को, उपदेश और शिक्षा को सही तरीके से समझे पहचाने। उस समय में यीशु आके पृथ्वी पे अपनी जान नहीं दिया था। यीशु आया, पृथ्वी पर जान दिया, हमें चुना, अपने बेटे और बेटियां बनाया, हम परिवर्तित हुए, हमारा जीवन बदलता है, हमारा बिल्कुल जीवन बदलता है। और उसके बाद अगर हम मन इस प्रकार का कुछ रखते हैं, एक एक मन की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, मुझे और आपको। ये याद रखना। इसलिए वचन में लिखा परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, वचन में लिखा है। जिन्हें बुद्धि चले गए लोगों को यार इकट्ठा करो यार, ऐसे कैसे चले जाएंगे? प्रभु का दास को देखो 7-8 दिन हो गया तो आया नहीं, चलो ऐसे कर लो। ऐसे नहीं होता। नया नियम में जब आप पढ़ेंगे ये गंभीरता इतनी खतरनाक है, तब आपको पता लगेगा। नया नियम में यीशु मसीह के आने के बाद इतनी खतरनाक गंभीरता है। ये लोगों को इकट्ठा करना, बिठाना, खाना खिलाना और खाना बांटना, वचन का प्रचार करना, वहां कपड़े बिछाना, वहां पर झाड़ू लगाना, वहां पर पानी पिलाना, वहां पर खाने के चीजें उठाना और वो भर के डाल के आना, ये भी गंभीर काम हुआ करता था नया नियम में, जो मैंने कल बताया था। समझ में आ रहा आप लोगों को या नहीं आ रहा? ये खेल खेलने की जगह नहीं है प्रभु की। ऐसे ही पकड़ो और बस बिना मतलब ही ड्रामाबाजी कर रहे हैं हम लोग, सत्संग कर रहे हैं, ये प्रभु का गीत गा रहे, नाटकबाजी। ये मन खराब उस बंदे का कुछ नहीं चाहिए प्रभु को। जिनका मन ठीक नहीं है उनका पैसे भी नहीं चाहिए प्रभु को दान के। जिनका मन ठीक नहीं है उनके, जिनके मन में लालच है पैसे का, परमेश्वर कहता तेरे पैसे चाहिए ही नहीं। मैं हूं ना चलाने वाला, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं मेरे दास को भी चलाऊंगा। तू कौन है? समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाई?
मैं भी ये बातें अच्छे से सीख के बोल रहा हूँ, पैसे की बात सीख के बोल रहा हूँ। जिनका मन मैंने आंखों से देखा, जिनका मन कभी ठीक नहीं होता, आता नहीं, परमेश्वर ऐसा कर देता है, तेरा रुपया चाहिए ही नहीं। पतरस के पास एक व्यक्ति आकर के कह रहा, ले पैसे ले ले और मुझे भी ऐसा अधिकार दे देगा, मैं भी जिस पे हाथ रखूं पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने तुरंत बोला, तेरे पैसे तेरे साथ नाश हो, तेरे पैसे तेरे साथ नाश हो। पतरस ने बोला, धावा निकाल दी पतरस ने, जमीन में गाड़ दिया पतरस ने। लिखा होता, भाई साहब माफ कर दो, जो तुमने कहा ऐसा ना हो, मेरे ऊपर आ पड़े, मेरे लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता, वो पतरस कहता, वो भी पढ़वाऊंगा मैं, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। मैं देखता हूं तू पित्त किसी कड़वाहट से भरा हुआ है और तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। समझ में आ रहा आपके? तो समझ लेना कान खोल के, जो लालची लोग हैं, जो बिल्कुल अपनी मनमर्जी और अपनी घमंड और अपने बड़ेपन में चलते हैं, परमेश्वर पे कौन सा विश्वास है आपका? मेरी बहन, मेरे भाई, कहाँ का विश्वास है? कौन सा विश्वास है? क्या समर्पण है? क्या समर्पण है? बाइबिल पकड़ लिया, आपको बाइबिल पकड़ा दी, क्या समर्पण है? बताइए, क्या विश्वास और कौन सा समर्पण है? कहां चलते हैं आप? मुझे ये सिखाया प्रभु ने, इसलिए बोला हूं, जिनका मन ठीक नहीं है उनको प्रभु ऐसा कहता, तेरे पैसे नहीं चाहिए। अपने इतिहास में झांक के देख लो, अपने पूरे जीवन में झांक के देख लो। ये याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, जिनका मन ठीक नहीं है उनके पैसे परमेश्वर को नहीं चाहिए। अपने पैसे सिर पे धर के नाचता फिर, ऐसा परमेश्वर बोलता है। पता फिर क्या हो जाता है? परमेश्वर कहता है, मैं नहीं दे रहा इसको पैसा। परमेश्वर हट जाता है साउल से प्यार से, फिर पैसा शैतान देता है। इस संसार का ईश्वर कहता है, जिसको चाहता हूं मैं उसको दे देता हूं धन दौलत, और फिर वो शैतान के तलवे चाटता फिरता है, शैतान के तलवे चाटता फिरता है। यीशु को बोला था, अरे गहरे को नहीं बोला। शैतान ने जिसे चाहता हूं उसे मेरी मर्जी से देता हूं धन दौलत। आपको कौन दे रहा होगा? आपका मन कैसा है? आपका जीवन कैसा है? आपका पैसा कहां से आ रहा, कहां जा रहा? समझ में आ रहा मेरी बहन, मेरे भाई? ये अनंत काल का परमेश्वर, धरती और आकाश का मालिक है। ये विषय है। ये मन कैसा है हमारा? शाऊल की तरह कोई बड़ापन और घमंड तो नहीं। नया नियम में देखिए क्या कहते हैं। आइए, प्रेरितों का काम 6 एक वचन से, प्रेरितों का काम 6:1 वचन से। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई से हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। अब आ गई अंदर की सेवकाई की बात। ठीक है, वहां भी सेवकाई थी, प्रभु का दास आया नहीं, उसने अपने आप सेवा कर ली। अब यहाँ आ गई पूरी सेवकाई की बात। आप समझना, अब यीशु के बाद की हुई घटना है। हमारे टाइप के लोग अब कह रहे यार, हमारे यहाँ विधवा है, उनका तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे। इब्रानी कौन थे? यहूदी वगैरह लोग, और यूनानी थे जो अन्य जातियों में से विश्वास में आ गए थे। ऐसे आपस में बातचीतें होने लगी। यार, हमारी बहन, हमारी जो विधवाएं हैं, बहनें हैं, इनका तो कोई ध्यान नहीं रखता। तुम्हारे यहाँ विधवा है, उनका तुम ज्यादा ध्यान रखते हो, है ना? उसे ज्यादा चावल दे दिए, उसे कम चावल दे दिए, उसे 2 अंडे दे दिए, उसे 1 अंडा दे दिया। इन बातों को लेके और भी बहुत सब कुछ सोच सकते हैं आप। बातचीत होने लगी थी। तो ये भी सेवा है, समझ रहे आप?
ये भी सांप आ रहा उन लोगों में, उनमें भी सांप आ रहा था, हमें राजा दे दो, हमें राजा दे दो। इनमें भी सांप आ रहा, अरे यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ये मन करवा रहा, मन कौन करवा रहा? मन आ गया इनमें। पढ़िए आगे। तब उन 12 चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, तब से पढ़ो। तब उन 12 चेलों की मंडली को उनके पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। ध्यान दिया। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को बुलाकर, गलत पढ़ रहे थे। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को बुलाकर, कौन थे सब? चेले। उन सारे चेलों के पूरे ग्रुप को बुलाकर, पूरी मंडली को बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। कौन सी सेवा में लगे रहे? कौन सी सेवा में लगे रहे? बताओ मुझे। खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। परमेश्वर का वचन छोड़ करके, हम परमेश्वर के वचन को छोड़ करके हम खिलाने पिलाने की सेवा नहीं करने गए। 12 चेलों ने दूसरी चेलों की मंडली को बुला करके कहा, जब ये सारी बातें उनमें हो रही थी, भाई मेरे विश्वासी का ध्यान नहीं रखा, मेरे का ध्यान नहीं रखा, मेरे विश्वासी का आदर करानी, मेरे को पीछे बिठा दिया, मेरे को आगे बिठा दिया, मेरे वाले से प्रार्थना नहीं कराई, मेरे वाले से गीत नहीं गिरवाया, मेरे वाले का ये नहीं करा, ये सब चल रहा। समझ में आ रहा? मुझे नहीं पूछा, मेरा आदर नहीं करा, मेरे से ज्यादा बात नहीं करी, मुझे नहीं पूछा। तुम्हारी दुष्ट आत्मा तुम्हें पूछने ही नहीं देगी। समझ में आ रहा? मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछा, हमारी विधवा का ध्यान नहीं रखा, हमारे लोगों का ध्यान नहीं रखा। ये मन करवा रहा है शैतान है? ये क्या सोचे, हम भी तो अभिषेक पाए हैं, हम भी तो चेले हैं। लिखा है नहीं लिखा? हम भी तो क्या है? चेले हैं। साउल भी तो कह रहा मैं भी तो अभिषेक पाया हूं। लेकिन जैसे 12 चेले भी हैं, वैसे एक शैमुएल था। समझ में आ गया? जैसे 12 चेले वैसे एक शैमुएल। तो इन्होंने 12 ने इन सबको अपने पास बुला करके बोला, हम परमेश्वर के वचन की सेवा करेंगे, तुम्हारी विधवाओं के पीछे नहीं फिरते रहेंगे। ये सेवा है, खिलाने पिलाने की सेवा लिखा। अब कहीं अब संगति करते हैं, अभी सब हम भी करते हैं, हम साल में एक बार करते हैं, खिलाने पिलाने की सेवा करते हैं हम लोग भी। ये भी बड़ा काम होता है बहुत। तो वहां भी हुआ करता था। तो उन बातों की खिलाने पिलाने के बाद में हो गई, और अपने बच्चे को ज्यादा खाना दे दिया, मेरे बच्चों को तो पूछा नहीं। ये मन, ये बुद्धि आ गई। इस प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं, इस प्रकार के मन आ गए। हम भी तो विश्वास है, हम भी तो प्रभु के ही तो हैं। यही ज्यादा बड़े में है कि बहुत सारी गंध किधर चल रहा? सिर्फ दिमाग, ये चल रहा। जब दिमाग ठीक नहीं हुआ तभी तो शैतान पकड़ के जमीन में गाड़ देगा। शैतान जमीन में गाड़ रहा, पकड़ करके दिमाग ही नहीं ठीक करते अपना। प्रभु को जानना नहीं चाहते, पहचानना नहीं चाहते, उसके चरणों में अर्पण नहीं करना चाहते, उसको बिल्कुल उसको कुछ रत्ती भर भी जानना नहीं चाहते। ये प्रभु के लोग होने के बाद, विश्वासी बनने के बाद, विश्वास में आने के बाद हो रही है ये घटना। तो 12 चेले, इन्हें सबको इकट्ठा कर लिया। आगे बढ़िए। यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। हाँ, इसलिए हे भाइयों, अब क्या था उन चेलों को, हे भाइयों, 12 लोग कह रहे, उन दूसरों को, हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। चुन लो। अब तुम जो लोग हो, तुम्हें पता है तुम्हारे बीच में कौन कितना समर्पित है, कौन कितना पवित्र है,
कौन कितना विश्वास में पक्का है, कौन कितना बुद्धि से भरा हुआ है, कौन कितना समझदारी ज्ञान से और सामर्थ्य से भरा हुआ है, उन्हें कितनों को चुन लो, 7 को चुन लो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बार और पढ़े वचन। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाक पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, बुद्धि से भी परिपूर्ण हो, हाँ, चुन लो उनको, तुम चुन लो कि हम उन्हें इन काम पर ठहरा दें। हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। इंग्लिश में आता ऑर्डेन करें, नियुक्त करें, अभिषेक करें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझे या नहीं समझे? जैसे साउल को लेके अभिषेक किया था सैमुअल ने, वैसे ही बोला चेलों ने कि तुम्हें पता है कौन तुम्हारे यहां पे किस प्रकार का समर्पित, पवित्र, सच्चा, ईमानदार, बुद्धिमान, पवित्र और प्रभु का आदर भय मानने वाला व्यक्ति है, उसको बता दो। हम प्रार्थना करके सबके सामने उसको प्रकट कर देंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? किस काम के लिए? किस काम के लिए? खिलाने पिलाने के काम के लिए। क्या चाहिए? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, बुद्धि से परिपूर्ण, अभिषिक्त और समर्पित व्यक्ति। क्योंकि सेवा हो रही है, सेवा, खेल नहीं हो रहा है। यह नहीं हो रहा कि तेरे आने में देना, चलो हम ही चला देंगे, क्या हो गया। समझ में आ रहा? यह बुद्धि को किसी रीति से पसंद नहीं करता परमेश्वर। यह बुद्धि को, उसने बुद्धि तो चला दी थी अपनी, मैं चलो तो मैं प्रार्थना कर दूंगा, मैं भी तो अभिषेक पाया हुआ प्रभु का दास ने। प्रभु के दास का काम बोला हम वचन सुनाएंगे और तुम बताओ 7 पवित्र आत्मा पाए हुए लोग कौन है जो खाना बांटेंगे। समझ में? मैंने मोटा मोटा बताया, कल पढ़वाता हूं। खाना कौन बांटेगा? पवित्र आत्मा से भरा हुआ पवित्र व्यक्ति खाना बांटने की सेवा करेगा कलीसिया में। ये पढ़ रहे आप लोग? इसलिए क्या था, पास्टर को सिखाने वाला वचन है ना। सेवा करेगा, दरी बिछाएगा चुना हुआ विश्वासी। मेरे द्वार में कभी किसी को नहीं कहता। बताओ आप किसी को कहा? बोलो किसी को कहा गया? बैठे 3-4 लोग, बोलो किरण को कभी कहा दरी बिछा दे? खुद बिछाने लगता था और महाकलेश संडे में होता था, सांप प्रकट होता था, मैं बिछाने लगता था, दूसरा आके मेरे साथ में दरी बिछाने लगता, तो दरी भी नहीं बिछा रहा, दरी भी बिछा नहीं रहा, मैं बिछाने लगता था तो फिर आके पकड़ रहा है। ऐसा जी करता था गर्दन पकड़ के ना जमीन में गाड़ दो इसको। अपना बता रहा हूं उस समय की घटना, कि यहां से पकड़ और उठा के पटक के जमीन में ही फरस में दे के मार दे इसको। जब टाइम 10 बजने का हो रहा और कभी कभी 10-15 मिनट रह रही, दरी नहीं बिछरी, मैं सीख के देख के अनुभव से बोल रहा हूं। मैं फटाफट अकेला इतना गुस्से में आज बोल रहा हूं, पहली बार इतना गुस्सा आता कि गर्दन पकड़ के उठा और जमीन में पटक के मार दे इसको। ये शैतान के सांप, शैतान के बंदे यहां रह रहे। अब सुनिए इतने साल बाद, क्योंकि आप अब औकात है थोड़ी सी सुनने की आपकी। समझ में आ रहा? अब सुनिए, नहीं तो कोई अपने दुष्ट आत्मा में भरा पड़ा, कोई किसी में नकली आदमी, कभी वो पूछ लो, कभी नहीं बोला। इस तरीके से सेवकाई के काम, प्रभु के काम आपको जब पढ़ाऊंगा ना मैं आगे भी, और तो तब बुद्धि ऐसी खुल जाएगी आंखें पटाखा सी क्या होता है ये, और पढ़वाऊंगा। इधर शैतान को तो जो इधर खुला घूम रहा है कुछ नहीं पता क्या चल रहा, आप भी बोल रहा, कुछ नहीं पता, सब उसके लिए आश्चर्य अद्भुत हो रहा कि क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हर संगति में उसको कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला, ना मैं तैयार कर रहा।
बोला 7 पुरुषों को बताओ। अब माने मैं प्रभु का दास हूं, वहां हरियाणा में भाई पास्टर जी बताओ बपतिस्मा कौन लेगा, है ना? ऐसा होता है ना, होता नियम के अनुसार। एक उदाहरण दिया सिर्फ मोटा मोटा, जिससे आप समझेंगे बपतिस्मा। अपने पास्टर को बता देना भाई, मुझे तो पता नहीं, समझ गए? मोटी बात। तो हम जो यहाँ 15-20 बैठे हैं यहाँ पे, तो इनमें से बोला तुम चुन लो, बताओ आके, तो पता लगेगा भाई ये लड़की बहुत अच्छी प्रभु में बढ़ रही है, भाई ये लड़का प्रभु में बढ़ रहा है, भाई है ना, ये भाई प्रभु में बढ़ रहे हैं, बिट्टू बढ़ रहे हैं, सोनू बढ़ रहा है। तो ऐसे करके सब इकट्ठे होकर जाके बताएंगे 12 चेलों को कि जी ये है। तो फिर में क्या करेंगे, उनके सिर पे हाथ रख के इस सेवकाई पे उनको इसके ऊपर नियुक्त करते हैं। फिर वे बंदे और जो उसमें चेले और जो विश्वासी हुआ करते थे, उन्हें छोटा छोटा काम बांट करके सेवकाई कराते थे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे होता था। तभी तो कहते तो पादरियों की क्लास है, पास्टरों को बैठाओ ताकि भाई तुम सेवा में जाओगे। ऐसे होता है। तो ये आया साउल ने अपने आप कर दिया, प्रभु के दास को नहीं पूछा। इधर भी वही मन आ गया, अरे यार ये हो रहा, तो इन्होंने एकदम पहचान लिया, इनकी मनमर्जी को भी काट लेते हैं। फिर बोला उनको लाओ जो पवित्र लोग हैं और उन्हें हम नियुक्त करेंगे। जैसे सैमुअल ने सिर पे तेल डाल के उसको अभिषेक किया। समझ में आ गया? ऐसे 12 चेलों ने बोला 7 को बताओ और हम उन्हें पवित्र आत्मा प्रभु से प्रार्थना करके उन्हें नियुक्त करेंगे। पढ़िए आगे इसमें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। अपने बारे में 12 चेले क्या कह रहे हैं? हम प्रार्थना में और कौन सी सेवा में? कौन सी सेवा में? वचन की सेवा में। हम प्रार्थना और वचन की सेवा में लगेंगे। हमें ठेकेदारी नहीं, खाना खिलाने की। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? 7 आदमियों को लेकर आओ जो बुद्धि से भरपूर। वो काम भी किससे होता है? खाना बनाने का किससे होता है? पवित्र आत्मा और बुद्धि से, मोटे दिमाग से नहीं। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? उनको लेके आना तो तरीके से डिसिप्लिन से करें, एक्टिव होकर के। ये नहीं कि अपनी सुस्ती नहीं उतर रही, सुस्ती नहीं उतर रही, एक्टिव होकर के, सामर्थ्य में होकर के, बुद्धि से परिपूर्ण होकर के ये सारे काम करें। उनको बताओ हम प्रार्थना करके प्रकट करके नियुक्त कर देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? हम वचन की सेवा में और प्रार्थना की सेवा में लगे रहेंगे। अपने बारे में बताया, हम प्रार्थना की सेवकाई में और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। पढ़िए आगे पढ़ो। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी। हाँ भाई ठीक बात है। तो सारी मंडली ने क्या करा? 7 आदमी छांट लिए। ठीक है, पढ़िए आगे। और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, स्तिफनुस एक व्यक्ति प्रभु का दास, उसको नंबर 2 जो विश्वास और हाँ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। ठीक है, पढ़िए। और फिलिप्पुस और प्रुक्रुस और निकानोर 4 और तिमोन 5 और परमिनास 6 अंतकायवासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। 7। ठीक है, चुन लिया। आगे इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया गया। इन्हें 12 के सामने खड़ा करा गया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। शाऊल को सैमुअल के सामने खड़ा किया गया। उसने कुप्पी में तेल ला करके उसके सिर पे उंडेल करके उसको नियुक्त किया। समझ में आ रहा? ये है किस काम के लिए नियुक्त किया है जी? दाल बनानी, पोछा लगाना। कौन लगाएगा? पवित्र आत्मा से भरा हुआ। दरी बिछानी,
समझे आप तो जोड़ते में यार, मैं जब देखता हूँ कितने भी चाहिए, समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा और बुद्धि से करा हुआ व्यक्ति ही काम करेगा और वे अपने नीचे उन पे काम करवाएंगे। ऐसे ऐसे करना है, इसलिए इस तरीके से बनते जाते हैं प्रेम से। और जिसमें चिड़चिड़ापन होगा, और मुझे क्यों कह दिया, मुझे क्यों कह दिया, मुझे क्यों कह दिया। हमारे पास तो बोले थे धारीवाल में, अरे तुम्हारा सत्संग चल रहा, दूसरे लोगों ने बताया, यहाँ गए हमारे फील्ड में इन्होंने टट्टी कर दी। पास्टर जी को शिकायत जाली, पास्टर ने कहा जितने भी पास्टर है सारे पास्टर मेरे वो सारी लैटरिन साफ करेंगे जाके फील्ड में। पास्टरों को बोला था, मैं उसे जानता नहीं, मैं भी नहीं ना मुझे वो पास्टर जानता, लेकिन मैं अपने आप को पास्टर समझ के चल रहा। मैंने कहा जब तू पास्टर समझ रहा अपने आप को तो तू भी लैटरिन साफ कर। मैं अपनी मर्जी लैटरिन साफ करने गया और मुझे इतना अच्छा लगा था कि एम सैमुअल के साथ भी जाऊँ, वो भी घूम रहे थे फील्ड में। वो लैटरिन नहीं उठा रहे थे, लेकिन वो नमूना देते थे, वो घूम रहे थे। उनका घूमना ही बहुत था भाई मेरे भाइयों। तो मैं भी उनके आगे आगे गया, बोला ऐसे ऐसे बड़े मुस्कुराहट से, इधर से ऐसे करके। कितना अच्छा लग रहा था वो, अपने हाथों से लैटरिन उठाई, साफ कर दिया फील्ड को पूरा। वहां बच्चे खेलते थे, समझ में आ रहा। आज विश्वासी की हालत ऐसी, जरा सा कुछ बोल देना, उसका नाग ऐसा 7 फन वाला निकल जाता अंदर से। नाग बैठ रहा था विश्वासी में, यीशु के प्रार्थना करने वाले में सांप बैठा रहता, प्रार्थना वाले में सांप है भाई। उसको जरा सा कुछ कह दे वो प्रकट, उसको जरा सा कुछ कह दे वो प्रकट। पर मैं सोचता हूँ ना, मेरे पास छोड़ दो ट्रेनिंग के लिए, काट के अगर सीधा ना कर जाता मेरा भी नाम नीटू नहीं है। छोड़ो, किसी में हिम्मत अगर सीखना चाहता, चमड़ी ऐसी उधेड़ूंगा, ऐसी चमड़ी उधेड़ूंगा, सेंटर में ना ला जाए तो पूरा अधिकार है मुझे। तुक्का थोड़ा ही मार रहा हूँ या सेवा का ही कर रहा हूँ। चाट के चमड़ी उधेड़ के 1 मिनट में भूत उतार दूंगा। कोई प्रार्थना नहीं, कोई कुछ नहीं उसके लिए, सिर्फ चमड़ी। समझ में आ रहा, प्रार्थना नहीं करा करता है, सिर्फ चमड़ी उधेड़ जाएगी। क्योंकि जब तक मोटा मन है ना, वो टूटता नहीं है। वो मोटा मन, वो सांप बैठा के रखो, मेरा मोटा मन मुझे कुछ, मेरे पास छोड़ दो ना भैया। पवित्र बनना है तो मेरे पास छोड़ दो भैया। आओ मिलके रब की होवेसना करेंगे। छोड़ो, ऐसा भूत उतारते हैं, कोई उपवास प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बहुत कम प्रार्थना कर रहा हूं, मैं भी प्रार्थना करूंगा। भूत देखे कैसे निकलता है। चमड़ी जो है ना, चमड़ी, मैं महान हूं, मैं महान पवित्र हूं, मुझे कैसे कहते हैं तू है, बोलने की औकात क्या है। इतना घमंड साउल की, इस साउल का नाश हो गया। तो कुछ भी नहीं, आगे पढ़ना क्या होगा। साउल का नाश, कैसे साउल बर्बाद हो गया। प्रभु का दास इसके लिए पश्चाताप करता रहा। परमेश्वर ने बोला मैं बचाने का ही नहीं से। फिर उसने, और ये पढ़वा था ना मैंने, जीवन भर कभी आगे उससे मिला भी नहीं। सब कान खोल के सुनना, क्योंकि इनके जीवन ही खत्म हो गए घमंड में आकर के, बड़ेपन में आकर के। इस तरीके से इन लोगों में भी आ गया। तो उन्होंने बात, पवित्र आत्मा से भरे हुए और बुद्धि से परिपूर्ण वे 7 आदमियों को लेके आओ, हम उन्हें नियुक्त करेंगे, खाने पीने की सेवा में करेंगे, हम वचन की और प्रार्थना की सेवा हम करेंगे। 12 चेले, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इन आप देखते हैं मुझे, या खुद नमूना देकर मैं तो मिलकर इनके साथ खाना तक भी बनवाता हूँ, मिलकर सारे काम भी कराता हूँ नहीं कराता। बताइए परमेश्वर चाहता नहीं जिनका मन भी नहीं है। समझ रहे आप। आज आप सोचते मैंने 2 गिलास धो दे, तीर मार दिया। आज देखो, आज का जो जमाना आ रहा, मैंने पोछा लगा दिया। मैंने वहां भी बोला था ना एक बार हरियाणा में, पास्टर के सामने भैया तेरा मन परमेश्वर देख रहा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। पास्टर के सामने दिखाने के लिए वही शास्त्रीय फरीसी वाली आत्मा सारे अपने काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। तो पवित्र कलीसिया में खाना बांटने वाला भी क्या होगा? अभिषेक। उनका अगुवा कौन था? स्तिफनुस। और बताऊं स्तिफनुस क्या था? कौन था स्तिफनुस?
क्या था स्टीफनुस जो खाने के काम पे था, वो पास्टर नहीं था, है ना। वो दो चश्मा तो देखो, सुनना मैं पढ़ता हूँ, अब मैं पढ़ूंगा, अब सुनना, सब ध्यान से सुनना, बहुत लंबा पढ़ूंगा मैं, ध्यान से कान खोल के बुद्धि से सुनना। स्टीफनुस कौन है जो खाना बनाने के काम पे रखा गया था? वो पास्टर नहीं है मेरी बहन मेरे भाई, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, बुद्धि से परिपूर्ण। और अब देखो कैसा, 7:1 से पढ़ता हूं मैं। तब महायाजक ने कहा, क्या यह बातें सच है? 6:8 से। स्टीफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर लोगों से बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। खाना बनाने वाला क्या कर रहा? अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता है। और तब आराधनालय में जो लिबर्तिनो की कहलाती थी, लिबर्तिनो जगह थी, वहां पे एक आराधनालय थी, वो उसमें गया, वो कहलाती थी। और कुरेनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्टीफनुस से बहस वाद विवाद करने लगे, है ना, बहस करने लगे। पर उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वे सामना ना कर सके। कौन है ये? दाल बनाने वाला। समझ में आ रहा आपके? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ रहे? अगर फौज में भर्ती हो, फौज में भी तो दाल बनाने वाला, तब से बंदूक चलाने नहीं सिखाते हैं। फौज में जो खाना बनाता है फौजियों का, जब बंदूक चलाने नहीं सिखाते, उसे पूरी ट्रेनिंग मिलती होगी। यह है एक विश्वासी प्रभु का दास स्टीफनुस, उस आत्मा और उस ज्ञान के और उस बुद्धि से जिससे बातें करता था, कोई भी उसके सामने बहस करके सामना नहीं कर सकते थे। और देखो कैसा कैसा ज्ञान था उसको। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। लोग क्या कह रहे हैं? ये तो परमेश्वर के विरोध में बात कर रहा, मूसा के बारे में बात कर रहा। और लोग 12 से, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए। पकड़ लिया जी उसको और महासभा में ले आए। पढ़े लिखे लोग अपने बीच में उसको लेकर के आ गए, परमेश्वर के व्यवस्था वाले लोग। परमेश्वर के लोगों ने पकड़ लिया उसको। समझ में आ रहा? परमेश्वर के लोगों ने पकड़ के और उसको सभा में ले आए, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना कि यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत सा देखा। क्या दिख रहा है इसमें? अभिषेक, अभिषेक चेहरे पे दिखाई दे रहा। समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाई? खाना बनाने वाले के काम पे जो नियुक्त किया गया था उसको पकड़ लिया और बता भाई कैसे बता रहा, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे प्रचार कर रहा, कैसे बताया कि प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करेगा, उद्धार करेगा। क्या बात है बता, इधर बता। तो जब पकड़ करेगा अभिषेक, अभिषेक और चेहरा स्वर्गदूत के जैसा पवित्र लोगों को दिखाई दे रहा। ये लिखा है वचन में। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। तब महायाजक ने कहा, किसने कहा? महायाजक, हाई प्रीस्ट, सबसे बड़ा पास्टर, ठीक है ना, हाई प्रीस्ट, महायाजक, उससे बात करने लगा। पूरा वचन का ज्ञानी, पूरा वचन का जानने वाला, पूरा पढ़ा लिखा व्यक्ति, पूरा बिल्कुल जो रटा हुआ है व्यवस्था जिसको पूरा एकदम कहने लगा, हाँ भाई इधर आ, बता मुझे, हम करेंगे बात इससे, देख क्या जवाब देगा, क्या बात है। सुन रहे, ध्यान है इधर आप लोगों का? तो महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? स्टीफनुस ने कहा, हे भाइयों, अब देखो स्टीफनुस क्या बात बताता है उसको, सबको, महायाजक भी सुन रहा है सब। हे भाइयों पितरों, हे भाइयों पिताजी,
सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। क्या शुरू कर दिया इसने? प्रचार नहीं, ज्ञान। कौन से काम पे रख रखा है? कोई पास्टर है, बताइए। अरे बताओ, पास्टर है ये? खाना बनाने वाला। और आप बाइबिल पकड़ के आपको रत्ती भर कुछ आता नहीं। आप पढ़ते हो बाइबिल घर पे? पढ़ते हैं वचन? आपको पता है वचन का? क्या ताली बजाने के काम पे रख रखा? क्या सीख रहे? क्या आता है? कहां से शुरू कर दिया? इब्राहिम पे आ जाओ, याजक के सामने। हमारा पिता इब्राहिम मेसोपोटामिया में था और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश, अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। और कहां दिखाए? उत्पत्ति में। ठीक है, ये उत्पत्ति में लिखा हुआ है। तब वह कसदियों के देश में से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें तुम सब बसते हो। यानी कि इस देश में, इजराइल में, जिसमें तुम सब अब आज बस रहे हो। कनान देश में, जो इजराइल है, जिसमें अब तुम बस रहे हो। ये भी रहस्य की बात समझ लेना। स्तिफनुस कह रहा है जिसमें तुम अब बसते हो, हारान से लाके इसमें कनान देश में पहुंचाया जिसमें भी तुम बसते हो। ठीक है। और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे बाद तेरे वंश के हाथ में कर दूंगा। ठीक है। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था। और परमेश्वर ने यो कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे और वे उसे दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक तुझे दुख देंगे। कहा था या नहीं कहा था? उत्पत्ति 15 अध्याय में जब पढ़ते हैं, जब उन्हें चिड़िया उड़ियों की बलि करके सही तरीके से चढ़ा था, तब परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी थी नहीं करी थी कि 400 साल तक उसमें वे दुख देंगे, गुलामी में जाएंगे। हैं? फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, है ना। फिर परमेश्वर ने उसको दंड दिया भी था, फिरौन वगैरह। इसी जगह में मेरी और इसके बाद में निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। फिर वापस निकलकर यहीं आएंगे। मैं निकाल करके मिस्र से यहां लेके आऊंगा। इसको ज्ञान है या नहीं है? कितना वचन आता है इसको? खाना बनाने के काम पे रखे हुए व्यक्ति कितना वचन आता है? समझ में आ रहा? अभी आपको पूरा इतिहास बता दिया जरा। स्तिफनुस और उसके साथ 6 भाई और, लेकिन पकड़ा गया स्तिफनुस तो एकदम, आजा भैया आज आपको पकड़ ले, आपको कोई पकड़ ले, पूछ ले आपको, आप जो सब बैठे हैं उम्र वाले भी सब, क्या बताएंगे आप? अजी मैं तो गया था जी, अजी तो गया था जी, क्या बताइए। मुझे हरिद्वार में बोला, बता तू परमेश्वर को दिखा देगा, मगा दिखा देंगे। परमेश्वर से मिलवा देगा, मगा मिलवा देंगे। मेरे से सवाल, मैं बीटेक करे हुए, घमंड था कि हम बहुत ज्ञानी है, तो हमारे रूम पे आगे छत पे इधर उधर की बातें बता रहे, ये है वो है। जब मैंने बताया उनको पढ़े लिखो को, ब्रह्मांड, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, ओजोन लेयर वगैरह वगैरह वगैरह, तब बुद्धि खत्म। कह रहा यार हमारे सर से मिलियो। हाँ ठीक है भाई, बताओ कब आना? कह रहा उस दिन आ जाओ। मैं बाइबिल लेके पहुंचा, बताया, मैं कहा चिप आएगी, ये बार कोड आएगा, ये लगेगा, वो करेगा। तो देखो जब आधार कार्ड नहीं चले थे, बुद्धि हैंग, कोई जवाब नहीं। ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, मगर ये समय आएगा, ये होगा, ऐसे ऐसे होगा। आप सच्चे ईश्वर के पास हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार के सवाल का जवाब यहीं पे है। ये खाना बनाने वाला कितना इब्राहिम से शुरू कर दिया इसने। आज आप पूरा चिट्ठे खोलता हूं तेरे सामने, किसी की चोंच नहीं खुली। और जब इसने कहा सांप के बच्चों, इसने कहा तुम शैतान के बंदो, तब उन लोगों को गुस्सा आ गया था। ठीक है। तो ये पूरा अध्याय
सब है। अब 19 से पढ़ना, नहीं 7 का ही। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा हाँ, कि वे जीवित ना रहे। जीवित ना रहे। फिरौन ने हमारे बाप दादों के साथ ऐसा किया था। ये सिर्फ स्तिफनुस बोल रहा। हाँ उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, हाँ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। परमेश्वर की दृष्टि में बहुत सुंदर था। कौन बोल रहा? स्तिफनुस। पहले पढ़वाया था ना ये, अब आज ऐसे सुनो। कौन कह रहा है इस बात को? स्तिफनुस। आगे, वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। कौन बता रहा? स्तिफनुस। जब फेंक दिया गया, जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया हाँ, और अपना पुत्र करके पाला। कौन प्रचार कर रहा? स्तिफनुस। आगे, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। कौन बोल रहा? जबकि उधर नहीं लिखा। निर्गमन ढूंढ लो आप, अगर ये वचन दे दो कि सब कुछ पढ़ाया गया था उसको। कितना प्रकाश पवित्र आत्मा का आया इसके ऊपर। सुन रहे या नहीं सुन रहे? निर्गमन में कहीं नहीं लगा कि सारी विद्या पढ़ाई गई मूसा को। निर्गमन में ये तो मिलता कि मुंह और जीभ का बद्दा था, लेकिन इन्हें पता था मूसा कौन था। खाना बनाने वाला, खाने के काम पे नियुक्त किया हुआ व्यक्ति का प्रचार सुन लो, ज्ञान सुन लो, बुद्धि देख लो। आप कहाँ हैं? जब खुद ही नहीं छूटते तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। अपने खुद ही नहीं चलता रहेगा, अपने सांप को पालता रहेगा, दूध पिलाता रहेगा और उसी के साथ संगति करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। उसी के साथ रहेगा, चलता रहेगा उसी के साथ, सुधरने वाला नहीं है। इतना ज्ञान है। पूरा 7 अध्याय है, पूरा 7 अध्याय का प्रचार सिर्फ जो बात बोल रहा है स्तिफनुस कह रहा है। और देखो 30, जब वे पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु को यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव ना रहा। हाँ, कौन बता रहा? स्तिफनुस बता रहा। इन लोगों को सामने महायाजक है। ठीक है, 38 से 38। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। 43 तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे के लिए फिरते थे। तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे। आगे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। जिन्हें तुमने मूर्तियों को बनाया था दंडवत करने के लिए, जैसे बछड़ा बना लिया था। हाँ, अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। हाँ, साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए। तंबू बनाया, पूरा मिलाप वाला तंबू बनाया, पूरी कहानी सुना दी, पूरा वचन का ज्ञानी बंदा महायाजक के सामने। महायाजक चुप खड़ा, आधा कौन सा ज्ञान है तेरे पास? समझ में आ रहा आपके?
कितना वचन जानता है। आपके सामने कोई भी बैठ के बोला, आप चुपचाप, आप थोड़ा सीखे तो कुछ बैठ के, इधर यहाँ आए, यहाँ क्या करने आते, सीखने तो आते हैं। ठीक है, फिर वो तंबू तहस नहस हो गया, मूसा का तंबू आया, फिर जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई, तहस नहस हो गया। अब आगे बढ़िए, यही स्टीफनुस अब क्या बताता है आगे। 47। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर अब बनाया। सुलेमान ने उसके लिए पक्का घर बनाया। सुलेमान के बारे में बता रहा स्टीफनुस लोगों को, आगे पढ़ो। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? बस एक वचन से 6 का 8 वचन से लेके 7 अध्याय 1 से 50 वचन तक इसने पुराना नियम पढ़ा दिया इनको। पादरी महायाजक हाई प्रीस्ट खड़ा है सामने, कुछ समझ में आ रहा? और 51 वचन से फिर अपनी तरफ से इसने पवित्र आत्मा की तरफ से प्रचार करना शुरू किया। पहले पूरी डिटेल दे दी, किसी की चोंच नहीं खुली, क्योंकि बिल्कुल ठीक बताया। ये मेरी बाइबिल है, इनके एक एक वचन आपको पुराने नियम में लिखे मिलेंगे। ये भी पुराने नियम का एक एक वचन है जो ये बोल रहा है, वो पुराने नियम में डिटेल में मिल जाएगा। ये इसको अगर सीखे 7 अध्याय को तो 1 हफ्ता और 7 अध्याय को सीखने के लिए, ठीक है। 50 वचन में इसने मोटा मोटा करके ने पूरी डिटेल सुलेमान तक दे दी। तंबू आया, इब्राहिम आया, दाऊद आया, यूसुफ आया, मूसा आया, उसके वे आए, वंश आया, सब आया, तंबू आया, तंबू खत्म हो गया, फिर पक्का घर सुलेमान ने उसके लिए बना। फिर कहता परंतु परम प्रधान हाथ के बना हुए मंदिरों में नहीं रहता। सुनिए, उस जो सुलेमान ने घर बनाया था, आज 2025 में उसकी एक दीवार है, उसको इंग्लिश में वॉलिंग वॉल कहते हैं। आज भी इजराइल देश के यरूशलेम के तरफ, पुराने यरूशलेम में उसी मंदिर की सुलेमान की एक दीवार है जहां आज यहूदी खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। यूट्यूब पे देख लेना आप, समझ में आ रहा? उसकी एक दीवार बच रही बस, वही पुराने पत्थर, इतने बड़े बड़े टनों के पत्थर ऐसे सेंटर में लगे हुए, बिल्कुल 40 साल लगे थे इस घर को बनाने में। सुलेमान को अद्भुत तरीके से बनाया था। इजराइल जैसा सुलेमान ने बनाया था, वैसा ही मंदिर बनाने के कर्म कांड करके बैठे हुए कि बस मसीहा आए और हम मंदिर बनाए। आज के जमाने में दोबारा बनाएंगे, वचन में लिखा। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या ये अब अपना प्रचार करता है 51 वचन से, अब प्रचार करता है ये। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। किसकी बात करी इसने? शैतान की बात कर रहा क्या? शैतान की बात कर रहा क्या? फिर किसकी बात कर रहा? मन और हठीले, शैतान, भूत, प्रेत, दुष्ट आत्मा, किसी का नाम ले रहा क्या? पढ़ो शुरू से 51, जो मैं भी आपको झक मार के यहाँ 10 दिन से सिखा रहा हूं। मन मन मन। हे हठीले और हठीले, इतना हठीलापन कहाँ लेके जाएंगे इतने हठीलेपन को? हे हठीले और मन के और कान के खतना रहित लोगों। खतना रहित लोग, तो बॉडी का खतना करा करते थे, तो इसने कहा कान का भी खतना नहीं हुआ और मन का भी खतना नहीं। मोटा कान और मोटा मन है, इसमें कभी तुम्हारे जाता नहीं। महायाजक सामने खड़ा, समझ में आ रहा? महायाजक सामने खड़ा, तुम्हारे मन में तो कुछ जाता ही नहीं। मन और कान के खतना रहित लोग, कानूनन तुमने खतना करा रखा अपना, लेकिन मन का और कान का तुम्हारा खतना, कान में वचन नहीं जाता, मन में वचन नहीं जाता, और घमंड और अहंकार और दुष्टता इतनी तुम्हारे अंदर भरी हुई, जब ये दाल बनाने वाला बता रहा।
वे सब्जी के काम पे ठहरा व्यक्ति बता रहा, आप कहाँ हो, आप क्या सीख रहे, क्या आ रहा आपको? कोई पास्टर पतरस या 12 चेलों में से कोई है? यीशु का चेला नहीं है, ये बाद में विश्वास में आया। आगे बढ़ो। ये मन और कान के खतना रहित लगे लोगों, हठीले लोगों, हट्ठी बना जाता है, नहीं नहीं मुझे ऐसे कैसे कह देगा कोई। और माया जब सामने खड़ा बहुत बड़ा, जबकि उसके सामने कोई बोलता नहीं, शैम्बल के सामने कोई बोलता था, वही पद लेके एक सामने व्यक्ति खड़ा, इसके माया जब सैमुअल टाइप का, समझ में आ रहा, सैमुअल टाइप का इसके सामने खड़ा, लेकिन ये पवित्र आत्मा से उद्धार पाया यीशु के बाद का व्यक्ति माया जग के सामने खड़ा। ये समझ में आ रहा? तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते तुम हो। सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते अपने मन और अपने हठीलेपन से पवित्र आत्मा का विरोध करते। किसी शैतान का नाम ले जाएगा, आज रहस्य समझे, भेद। किसी शैतान, दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, किसी का नाम ले जाएगा, सिर्फ ये दुष्ट बुद्धि, गंदा मन, ये है शैतान नंबर 1। ये है कि तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, मन और कान के खतना रहित लोग हैं। पवित्र आत्मा का विरोधी हो तुम लोग, परमेश्वर के विरोधी तो तुम ही हो, क्योंकि मन ही तुमने ठीक नहीं कर रखा अपना। पढ़ो आगे। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे, हाँ, वैसे ही तुम भी करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। आगे। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं बस सताया? फिर इतिहास बता रहा है इनको, भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया मारा? एलिया को पीछे पड़े रहे, शैमुएल के पीछे पड़े रहे, यशायाह को मारा, कोई नहीं बचा जिन्हें मारा ना हो। लास्ट में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी मारा। समझ रहे मेरे भाई बहन? तुम्हारे बाप दादों ने किसे नहीं सताया भविष्यवक्ताओं को? यीशु भी तो कहता है तुम अपने बाप दादों की कब्रें संवारते और उन्हें बनाते हो, है? मत्ती 23 में पढ़ो आगे। उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसे पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। 1 मिनट रुकिए। तेईस अध्याय मती, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इस वाले आ ही नहीं रहा। मती 23 का, मती 23 अध्याय 29 से पढ़िए। हे कपटी शास्त्रियों। अब यीशु कह रहा, अब स्तुफनुस ने मती में पढ़वा रहा हूं, यीशु कह रहा, एक अपनी शास्त्रियों और फरीसियों, पढ़ते रहो, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। भविष्यवक्ताओं की कब्रों पे जाते हैं, संवारते हैं और उन्हें बनाते हैं। आज भी सही लोग जाते हैं ना, कब्रों पे फूल वूल चढ़ाते, मेरी माता जी की कब्र है, चलो आज चल। ईसाई लोग, मेरे बाप की कब्र है, आज चल रहे वहां। ये सब मूर्ति पूजा है, ये मूर्ति पूजा है। ये यीशु कह रहा है कपटे उनकी कब्रें संवारते बनाने की तो अकल तुम्हारे अंदर आ रही। आगे देखो क्या बताता है यीशु। अब यीशु कह रहा भाइयों, यीशु, हाँ, और कहते हो यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो हाँ, भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साक्षी ना होते। अगर हम अपने बाप दादों के जमाने में होते तो हम भविष्यवक्ताओं की हत्या में साक्षी ना होते। यीशु को ये लोग कहा करते थे। हाँ, आगे। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं की हत्यारे की
संतान हो। तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। समझ में आया? किस ये कौन बोल रहा? यीशु मसीह। और स्तिफनुस क्या बोला? आ जाओ वापिस। बावन वचन 7 का। 52। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? स्तिफनुस कह रहा। अभी समझ में आ गया मेरे भाइयों? किसने भविष्यवक्ताओं में से तुम में से भविष्यवक्ताओं किसने नहीं सताया? तुम्हारे बाप दादों ने। तुम्हारे बाप दादे उनको बहुत सताते थे, मारते थे। समझ में आ रही बात? स्तिफनुस, यीशु मसीह सेम बातें बोले। सामने स्तिफनुस के महायाजक खड़ा है, यीशु भी उधर शास्त्री और फरीसी महायाजक वगैरह को यही बातें कर रहा है। काम कौन करा रहा है? हठीला और गंदा मन। ठीक है। पढ़ो आगे। उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी उसे पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुम भी उसको पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए, जो तुम्हारे बाप दादा करते थे। तो ये था इनका गंदा मन, इनको ये गंदा मन करवाता था। लेकिन जब परमेश्वर अपने लोगों को लेके आता है तो परमेश्वर मन देखता है। जिनका मन सच्चा होता है उन्हें प्रभु सेवकाई देता है। शुरुआत होती है खाना, दरी बिछाना, बर्तन मांजना, जूते साफ करना। यहाँ से ये बर्तन जूते वगैरह भी पढ़वा दूंगा मैं भैया जी, ठीक है? ये भी पढ़वा दूंगा आपको। मैं आपके पास सीख साख के बैठा, ठीक है? एक वचन पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। निर्गमन 18 अध्याय 21 वचन। देखना ध्यान से उधर क्या लिखा हुआ, पढ़ना। निर्गमन कितना बताया मैंने? 18 अध्याय 21 वचन। फिर तो इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले। जैसे 12 चेलों ने दूसरे चेलों को कहा कि ऐसे पुरुषों को तुम भी 7 पुरुषों को छांट लेना काम करने के लिए, सेवकाई का, खाने वाने का, खाने की जो सेवकाई होगी। ये समझ में आ रहा है आपको कितना गंभीर मामला है? हाँ आगे। जो गुणी हो, जिनमें गुण हो और परमेश्वर का भय मानने वाले, जिनमें क्या हो? परमेश्वर का भय मान करके काम करते हो। गुणी हो यानी कि बुद्धिमान हो। हाँ। सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो। सच्चे हो। कौन हो? सच्चे। और अन्याय के फायदे से नफरत करने वाले हो। सच्चे हो, गुणी हो, बुद्धिमान हो, उनको छांट ले। समझ में आ रहा मेरी बहनों मेरे भाइयों? मैं जो भड़कता हूं पता क्या? इन कर्म कांड की वजह से। अभी समझ में आ रहा? समझ गए? जो गुणी हो, बुद्धिमान हो, उनको छांट ले। अब इन्हें भी खाना बनाने के काम पे छांट रखा। 7 को चुना, 7 के नाम लिखे नहीं लिखे। फिलिप्पुस भी है उसमें। फिलिप्पुस पौलुस के साथ भी बाद में रहा, प्रभु का दास बना, सेवा करा। फिलिप्पुस प्रभु का दास बना। फिलिप्पुस जो है प्रभु का दास बना। उसकी बेटियां भी प्रभु की दासी थी, भविष्यवाणियां करा करती थी। 4 जने 5 बेटी थी उसकी। समझ में आ रहा फिलिप्पुस की? आगे जब हम पढ़ते हैं आगे। और उनको हजार हजार के ऊपर, 100 के ऊपर, 50 के ऊपर और 10 के ऊपर मनुष्य पर प्रधान नियुक्त कर। मनुष्यों के ऊपर प्रधान नियुक्त करना, वही उसमें प्रेरितों के काम में होता है। 7 पुरुषों को ले आओ जो तुम्हारे नीचे रहेंगे और काम का। ये 7 खाना वाना भी नहीं बनाते थे,
कभी ये सोच रहे हो खाना बना रहे होंगे, एक बनवाते थे, कुछ कर देते होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन ये नियुक्त करे हुए थे, खाना बनाने के काम को ही ये देखते थे, करते थे। समझ गए? लेकिन कौन थे? पवित्र आत्मा पाए हुए, बुद्धि से परिपूर्ण। ठीक है, प्रभु का भय मानने वाले। किसी का कोई सवाल होगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं। तो तू चुन ले पुरुषों को जो गुणी हो, निर्गमन में लिखा है, और जो परमेश्वर का भय मानते हो, बुद्धिमान हो, प्रभु का आदर करते हो, वे ही करेंगे ईमानदारी से काम। तो जिसका दर्द होता है सुन के, वो नहीं करने वाला। समझ में आ रहा मेरे भाई मेरी बहन? हरियाणा में अपने अपने भाई लोगों को बोलता, भाई जाके करा दो, और वो तो अपनी तरफ से बोलता था। समझ गए? समझिए थोड़ा, आज ये आप समझ में आएगा कैसे करा जाता है। उस प्रभु के लिए, दिखाने के लिए नहीं, उस मैं ये जीवन जी के बोला, मैं कभी नहीं दिखाया करता। आज सुबह मुझे प्रभु, आप जब सुबह घूमने गए ना नदी पे, तो प्रभु प्रार्थना करने रहा, फिर ज्यादा सामर्थ्य आई तो मैं पर चला गया अकेला, है ना। सुबह आज नदी पे प्रार्थना करा, फिर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, अलग से चला जाऊँ। सुबह की बता रहा हूँ। तो कभी बाइबल खोली मैं मेरी क्या एक बुद्धि हुआ करती, मैं बाइबल पढ़ रहे सब कोई दिखा रहा घंटा तक, मैं अपना अलग, मेरा अलग था, मैं अलग, जब पढ़ूंगा अलग हिसाब से पढ़ूंगा, तरीके से पढ़ूंगा, लेकिन दिखाने के लिए कभी ऐसे मन नहीं आया। तो प्रभु के लिए किया जाता है। अब ये नहीं कि भाई मैं कुछ नहीं करता, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। देखो समझ गया, परमेश्वर भी काम भी किन से लेता है, किन से काम लेता है पता परमेश्वर का लग गया होगा। किन से काम लेता है? सबसे नहीं लेता, जिनका मन ठीक नहीं लेगा ही नहीं दान, जिनका मन ठीक नहीं लेगा ही नहीं, फिर बदल जाएगा, देने वाला बदल जाएगा। पूरा रिजल्ट कहां निकल गया? हे मन और कान के खतना रहित लोगों, सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो तुम। और तुम्हारे बाप दादों ने किसी नहीं सताया, सबको मार डाला। यीशु का पढ़वाया मैंने, फिर आपको मत ही। मुझे पवित्र आत्मा ने बोला तो मैंने दूसरी बाइबल में ढूंढ के भी आपको पढ़वाया। देखो मेरे भाई मेरी बहन, मन इतना खतरनाक है, नाश करवा देता है, बर्बाद। उदाहरण के तौर पे शायद बुद्धि चलाए, अरे मैं कर लूंगा, खुद अपने आप कर लूंगा, ठीक है। तो आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद, अपने जीवनों के लिए प्रार्थना। प्रभु मैं कहाँ हूँ,